हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बनाएंगे डिज़ाइनर लेयर्ड लहंगा। तो इसे बनाने के लिए मैंने दो तरह के फैब्रिक लिए हुए हैं। एक है हमारा नेट का कपड़ा और एक है सैंटून का फैब्रिक। तो ये नेट का जो फैब्रिक है इससे हम रफल्स बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 27 मीटर यानी कि 27 मीटर नेट लिया हुआ है, क्योंकि लहंगे की लेंथ भी ज़्यादा है। अगर आपके लहंगे की लेंथ 40 तक है तो आप यहाँ पर 25 मीटर नेट लेंगे तो भी आपका काम ईजिली हो जाएगा। और यहाँ पर और नेट आपको सॉफ्ट वाला लेना है, हार्ड नेट नहीं लेना है, वरना आपकी रफल्स उठी उठी लगेगी। तो ये टोटल कपड़ा हमारा 27 मीटर है और ये मैंने लिया हुआ है सैंटून का फैब्रिक। अब यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन रहते हैं कि आप या तो कॉटन की लाइनिंग लगा लीजिए, तो आपको एक और कॉटन का कपड़ा लेना होगा 2 से 2.5 मीटर, या फिर आपके पास कोई लाल पेटीकोट रखा है या कोई बेस स्कर्ट रखी है कलर वाइज रेड कलर में, तो आप वो भी पहन सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉटन की लाइनिंग नहीं लगा रही हूँ। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपको 2.5 मीटर कपड़ा ले लेना है। और ये जो कपड़ा है मेरा, ये मेरा 5.5 मीटर है, यानी कि 5.5 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है मैंने। और इसका मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो तरह के फैब्रिक लिए हुए हैं, आप चाहे तो कॉटन का अस्तर भी यहाँ पर ले सकते हैं। जो बेस स्कर्ट है वो हम इसी की बनाएंगे। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। तो ये मेरा 5.5 मीटर कपड़ा है। इसे नॉर्मली जैसे हम कपड़े की घड़ी नहीं करते हैं, इसी तरह से हम फोल्ड करेंगे। तो देखिए ऑलरेडी 2 फोल्ड में है। अब यहाँ पर दोनों पल्लों को मिलाकर मैं एक बार और फोल्ड कर लूंगी तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा, जिस तरह से हम कपड़े की घड़ी करते हैं। तो यहाँ पर ही मेरा कपड़ा हो चुका है 4 फोल्ड में, देख सकते हैं आप लेयर। ये बंद भाग है और ये 2 खुले भाग है। तो ये 4 लेयर्स हमारी हो चुकी है। मेरा टोटल 5.5 मीटर का फैब्रिक है। अब हम इसे एक कोने को उठाएंगे और इसे ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 8 फोल्ड में हो जाएगा। तो ये जो बंद वाला भाग है, देखिए ये फोल्डेड साइड है पूरी, तो हम इस वाले कोने को उठाएंगे और इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड हो जाएगा। इसे पूरा प्रॉपर कर लेंगे, सभी तरफ से फैब्रिक को इक्वल कर लेंगे। ये हम फुल सर्कल में कटिंग करेंगे, फुल अम्ब्रेला में। तो इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड कर लिया है। यहाँ से सारी सिलवटें निकाल देंगे। अब ये जो फैब्रिक एक्स्ट्रा रह रहा है इसे भी हम यहाँ पर 1 इंच ऊपर रखकर फोल्ड करेंगे। देखिए ये कपड़ा मेरा यहाँ तक आ रहा है, अब इसके 1 इंच हम ऊपर रखेंगे। 1 इंच ऊपर इसलिए रख रहे हैं, आधा इंच इस तरफ सिलाई में जाएगा, आधा इंच इस तरफ सिलाई में जाएगा, और हमें जॉइंट की कटिंग अलग से नहीं करनी होगी। ठीक है, तो ये हमारा जॉइंट कटिंग हो जाएगा और जॉइंट सिलने में हमारा 1 इंच जाएगा, इसीलिए हम इसे 1 इंच ऊपर रख रहे हैं। तो ये कपड़े को हम पूरा इस तरह से रख देंगे 1 इंच ऊपर। ठीक है, तो देखिए मैंने सेट कर दिया है पूरा 1 इंच ऊपर तक इस तरह से। अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे कमर का, यानी कि वेस्ट राउंड का। तो इसके लिए आपको आपका वेस्ट राउंड मेजर करना है। वेस्ट राउंड जो भी है उसी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। मेरे केस में कमर जो है, वेस्ट जो है वो है 36 का हम यहाँ पर 8वां हिस्सा निकालेंगे, क्योंकि कपड़े को हमने 8 फोल्ड किया है। 8वां हिस्सा निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.5, और 4.5 में आपको आधा इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करना है। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 5 इंच हो जाएगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पर इंच टेप रखकर 5 इंच पर मार्क कर देंगे, यानी कि 5 इंच पर। आप मेरी वॉइस को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने 5 इंच पर रखकर ये मैं राउंड बना लूंगी। आपको भी अपने वेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग इसी फॉर्मूले का यूज करके निकाल लेना है। अब यहाँ से हम इसके नीचे से हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो देखिए मुझे रेडी लेंथ जो चाहिए वो है 42, और जैसे कि ये बेस इस पर हम फ्रिल्स अटैच करेंगे तो ये हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे। तो यहाँ पर 42 मुझे रेडी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने 42 पर मार्क कर दिया। अब मैं यहाँ पर 1 इंच ही एक्स्ट्रा ले रही हूँ 43, क्योंकि हमारा बेल्ट भी ऐड हो जाएगा और ये फोल्डिंग में जाएगा। तो आप यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा आपकी रेडी लेंथ से। देखिए 1.5 इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो 1.5 इंच हमारा बेल्ट भी हमें मिल जाएगा। 1.5 इंच का 1 इंच नीचे सिलाई में जाएगा, आधा इंच ऊपर। तो इस तरह से हम यहाँ पर 43 ले रहे हैं। तो 43 लेकर हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। रेडी लेंथ से 1 इंच आपको ज़्यादा लेना है सिंपली। तो मैंने यहाँ पर 43 लेकर इस तरह से निशान लगा देना है आपको भी। अब इंच टेप को हटा देंगे और नीचे हम सर्कल बना देंगे। मैं यहाँ पर नेट का एक और पीस कट नहीं करूंगी, मैं इसी पर अपनी रफल्स लगाऊंगी। आप चाहे तो नेट का भी सेम ऐसा पीस कट करके नेट पर भी रफल्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम कटिंग कर लेंगे ऊपर वाले चौक के निशान पर और नीचे वाले पर। तो मैंने कटिंग कर ली, कुछ भी एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन नहीं लेना है, सिर्फ निशान पर कटिंग करना है।
तो इसे हटा देंगे। तो यहाँ पर ये मैंने बेस कटिंग कर लिया है जिस पर हम रफल्स बनाएंगे। आप चाहे तो नेट का बेस पर भी बना सकते हैं। तो ये मैंने ओपन कर लिया है, मैंने ये फुल अम्ब्रेला में कट किया है। आप चाहे तो नेट का भी कट कर सकते हैं पर वो थोड़ा नाजुक रहेगा। अब इसका जो जॉइंट है वो किस तरह से स्टिच करना है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर जॉइंट भी हमारा साथ में ही कट हो गया था क्योंकि मैंने आपको फोल्ड करना बता दिया था। तो देखिए यहाँ पर ये 2 पल्ले हैं लहंगे के हमारे, और ये जॉइंट के भी 2 पल्ले हैं हमारे, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर जॉइंट को स्टिच करने के लिए दोनों की हमारी राइट साइड हमने ली हुई है, जॉइंट की भी राइट साइड, लहंगे की भी राइट साइड। तो दोनों राइट साइड को इस तरह से अंदर रख देंगे, हम इस तरह से रख देंगे और यहाँ पर आधा इंच सिलाई मार्जिन लेकर सिलाई लगा देंगे इस तरह से आधा इंच की दूरी पर, दोनों को मिलाते हुए फिर हम पलट देंगे। तो ये हमारा जॉइंट जो रहेगा वो आसानी से स्टिच हो जाएगा। ऐसे ही इस वाले जॉइंट को भी आपको स्टिच कर लेना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो यहाँ पर अब देखिए क्या करना है आपको, लहंगे के जो ये 2 पल्ले हैं इन दोनों पल्लों में एक साइड जो रहेगी वो आपको स्टिच कर देना है। ठीक है, ये एक साइड हम पूरी स्टिच कर देंगे, पूरी आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक स्टिच कर देना है। और लहंगे का एक तरफ का जो साइड रहेगा ये आपको स्टिच नहीं करना है, खुला रहने देना है। किसी भी एक साइड को आप स्टिच कर सकते हैं और किसी भी एक साइड को आपको खुला रहने देना है। एक तरफ से सिलाई लगा देना है पूरा इस तरह से। तो इस तरह से एक तरफ को मैं स्टिच नहीं करूंगी और नीचे आपको यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से, सिंपली डबल फोल्ड करना है, या आप पिको ओवरलॉक जो भी करना चाहते हैं तो इस तरह से सिलाई मशीन से आप डबल फोल्ड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पिको करूंगी, तो जो आपको ठीक लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। नीचे का पूरा एरिया आपको इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं एक साइड से मैंने स्टिच कर दिया है और नीचे जॉइंट भी स्टिच कर दिया है और नीचे पिको भी कर लिया है, और यहाँ पर एक साइड से मैंने इसे स्टिच भी कर दिया है, एक साइड से मैंने इसे ओपन रखा है। अब हम यहाँ पर रफल्स की कटिंग करेंगे। हमारा बेस पूरा तैयार है, तो मैं यहाँ पर फुल अम्ब्रेला में कटिंग नहीं करूंगी, जो हमारा लहंगा है उसकी। यहाँ पर नेट से हम सिर्फ रफल्स बनाएंगे, क्योंकि अगर हम नेट पर रफल्स स्टिच करेंगे नेट का लहंगा बनाकर तो काफी नाजुक हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा 27 मीटर है, पूरा मैंने ले लिया है और पूरे को फोल्ड करके रखा हुआ है घड़ी से, जिस तरह से आता है ना मार्केट में, इसी तरह से मैंने घड़ी को रखा हुआ है। थोड़ा आयरनिंग कर लिया इसे। अब यहाँ पर आपको लेयर्स जितनी लेंथ में लेनी है उतनी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 3-3 इंच की लूंगी। मेरा जो नेट का पना है ना वो 44 का है, बड़ा पने का नेट नहीं है, 44 वाला है। तो मैं यहाँ पर 3-3 इंच की लेंथ लूंगी फ्रिल की। जो हम फ्रिल बनाएंगे ना, वो जो लेयर कट करेंगे उसकी लेंथ हमारी रहेगी 3 इंच की। आप यहाँ पर ज्यादा भी ले सकते हैं। तो मैं 3-3 इंच पर यहाँ पर मार्क करती जाऊंगी इस तरह से इंच टेप से। आप यहाँ पर 3.5 या 4 इंच भी ले सकते हैं, पर जितनी बड़ी रफल्स रहती है ना उसका लुक थोड़ा कम अच्छा आता है, तो 3 इंच वैसे परफेक्ट जाता है। 3 इंच में यहाँ पर ले रही हूँ इस तरह से। ये मेरा पूरा 27 मीटर नेट है और मैंने इसे पूरा इसी तरह से, जैसे मार्केट से फोल्ड आता है, तो आप यहाँ पर इस तरह से रख दीजिए फोल्डिंग में। और काफी सारी हमारी एक एक जो लेयर निकलेगी उसकी लंबाई 27 मीटर रहेगी। तो इस तरह से मैंने 3-3 इंच पर मार्क कर दिया है। अब हर थोड़ी दूरी पर इंच टेप को रखेंगे और 3-3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, ताकि लाइंस जो है हमारी लेयर जो है वो बिल्कुल सीधी कट हो। देखिए कुछ इस तरह से मैंने हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर 3-3 इंच पर मार्क कर लेना है और लाइंस बनाते जाना है, ताकि जो कटिंग हो बिल्कुल परफेक्ट हो, लेयर्स हमारी बड़ी छोटी ना हो। देखिए इस तरफ भी मैंने ऐसे रख लिया है, 3-3 इंच पर हर थोड़ी दूरी पर मैंने मार्क किया है और लाइन बना दी है इस तरह से, ताकि हमारी सारी लेयर्स की जो कटिंग है वो एक साथ हो जाए और बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। और यहाँ पर इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। 3-3 इंच पर मैंने सीजर जो चौक के निशान थे वहीं पर मैंने कैंची से कट कर दिया है सिंपली। इसमें कुछ भी नहीं करना है। 3-3 इंच का जो मार्किंग है वहीं पर आपको कट कर देना है सिंपली। तो देखिए इस तरह से मैंने आधा कट कर दिया है। अब आधा इस तरफ का भी मैं ऐसे ही कट कर लूंगी और सारी लेयर्स हमारी कटिंग हो जाएगी। एक एक लेयर हमारी 27 मीटर की रहेगी यहाँ पर, और फ्रिल्स देने के बाद ये हमारी 9 मीटर की हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी मैं ऐसे ही कटिंग कर लूंगी जितना हमारा आधा एरिया मैंने कैंची से कट किया हुआ है। और यहाँ पर आपको लंबी लंबी लाइन बनाने के लिए आप इस तरह से रख लीजिएगा इंच टेप को, तो काफी इजीली आपका काम हो जाएगा। ये मेरी सारी लेयर्स की कटिंग हो चुकी है, देख सकते हैं आप, काफ़ी सारी लेयर्स हो गई है। ये जो लेयर्स है इन्हें आपको एक एक को अलग कर लेना है, कुछ इस तरह से अलग हो जाएगी। 27 मीटर की हमारी एक लेयर रहेगी, तो इसमें हम रफल्स देंगे, फ्रिल्स बनाएंगे, तो तैयार होकर 9 मीटर तक की रह जाएगी। तो काफ़ी सारी 27 मीटर काफ़ी है, आपका आराम से हो जाएगा। अगर आपका छोटा साइज़ है तो आपको 25 मीटर नेट में भी हो जाएगा। तो देखिए रफल कुछ इस तरह से बनाना है आपको फ्रिल्स। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा छोटी छोटी फ्रिल्स नहीं बना रही हूँ, क्योंकि वो उठी
उठी सी लगती है, उसका लुक अच्छा नहीं आता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर फिंगर की हेल्प से बना रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से 3 फिंगर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तीनों उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए बना रही हूँ। ईजिली बन जाएगी और बहुत जल्दी भी बन जाएगी। पहले मैंने आपको स्लो स्लो बनाकर बताई है। देखिए इस तरह से बहुत जल्दी से तैयार हो जाएगी। आपको फिंगर को इस तरह से रखना है, देखिए इस तरह से सरकाते जाना है हाथ से ही, और उधर दोनों उंगलियों से आपको पकड़ते जाना है। अच्छे से सेट जरूर करना है फ्रिल को, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी फ्रिल बना रही हूँ मैं, बहुत छोटी नहीं बना रही हूँ। तो इस तरह से आपको 27 मीटर की आपकी एक लेयर रहेगी। तो सारी पहले आपको रफल्स बना बना कर तैयार कर लेना है। तो देखिए इस तरह से सारी लेयर्स में आपको चुन्नट डाल देना है, फ्रिल्स बना देना है। तो इस तरह से हम सारी लेयर्स तैयार कर लेंगे। पूरी 27 मीटर की जो लेयर्स हमने कटिंग की है, सब में आपको इस तरह से चुन्नट बना लेना है। तो काफ़ी सारी लेयर्स ही मैंने थोड़ी सी रखी हुई है, तो चुन्नट बनाकर मैंने सारी तैयार कर ली है। बहुत सारी हो चुकी है, ये तो थोड़ी सी है। तो अब हम इसे इस बेस पर अटैच करेंगे। तो कैसे अटैच करेंगे मैं मशीन पर भी दिखाऊंगी आपको अटैच करना। पहले थोड़ा सा हम ऐसे ही देख लेते हैं। तो ये राइट साइड रखी हुई है मैंने मेरे लहंगे की, इसी पर हम अटैच करेंगे। मैं नेट की स्कर्ट नहीं बना रही हूँ। तो इस तरह से जो हमने पीको किया है ना, उसके आधा इंच ऊपर रखते जाएंगे और इस तरह से अटैच कर लेंगे। हाफ इंच ऊपर रखेंगे। ये जो हमारी फ्रिल है ना, ये नीचे की तरफ रहेगी लहंगे से ऊपर नहीं रहेगी। एक फ्रिल हमारी नीचे जाएगी। फिर सेकंड जो हम रखेंगे ना, तो वो इस फर्स्ट फ्रिल का जो आधा इंच है उसे दबाते हुए रखेंगे, इस बात का ध्यान रखें। थर्ड रखेंगे तो जो सेकंड फ्रिल है उसे हल्का सा दबाते हुए, हल्का से में इतना सा दबाना है कि जो आधा इंच हम ले रहे सिलाई का वो दब जाए। तो चलिए मशीन पर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लहंगे की राइट साइड ली हुई है, नीचे जो पीको किया हुआ है देख सकते हैं। और ये जो कोना एक तरफ हमने स्टिच नहीं किया है, उसी कोने से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लहंगे की सीधी साइड है और ये देखिए ये उल्टी साइड है। तो हम सीधी साइड पर ही हमारी रफल्स अटैच करेंगे। तो पहले यहाँ पर आपको देख लेना है कि जो कोना खुला है वहां से आप लगा लीजिए, तो सुविधा रहेगी आपको लगाने में। अब ये मैंने चुन्नट देकर तैयार कर लिया है। अब आधा इंच पीकोक से के एरिया से यहाँ पर इस तरह से ऊपर की तरफ रख देंगे, हाफ इंच हम। तो ये मैंने हाफ इंच ऊपर रखा है। अब स्टिच कर देंगे सिंपल ही। पहले से आपको यहाँ पर चुन्नट देकर तैयार करना है पट्टी को, साथ साथ हमारे दोनों काम नहीं होंगे, दिक्कत आएगी। तो आधा इंच ऊपर रखते जाएंगे और इस तरह से सिंपली आपको अटैच करते जाना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। राइट साइड अटैच कर रही हूँ मैं, इस बात का ध्यान रखें। और पहले आपको सारी जो रफल्स है 27 मीटर के, उनमें चुन्नट देकर तैयार कर लेना है। तो पीको से मैं आधा इंच ऊपर रखती जा रही हूँ बस। ये जो रफल्स रहेगी ये हमारे इससे नीचे की तरफ रहेगी। ये जो रफल से नीचे आएगी तो इसका लुक ज़्यादा बेस्ट आएगा, इसीलिए एक रफल आप नीचे की तरफ रखें बेस से। इस तरह से सिंपली आपको पूरे घेरे में अटैच कर लेना है, आधा आधा इंच का ऊपर रखते हुए। इस तरह से बिल्कुल किनारी पर रखेंगे तो ये मुड़ेगा और लुक भी अच्छा नहीं आएगा इसका। तो देखिए मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ आपको। कुछ इतना इतना मैं इस तरह से रखती जा रही हूँ। तो इसी तरह से नीचे का पूरा एरिया आपको स्टिच कर लेना है। पूरे घेरे में इस रफल्स की एक लेयर को स्टिच कर दिया है मैंने, देख सकते हैं आप। पूरी ये एक लेयर हमारी लग चुकी है। अब हम सेकेंड लेयर लगाएंगे। तो सेकेंड लेयर में आपको क्या करना है, जो आपने फर्स्ट लेयर लगाई ना, इसका जो आधा इंच आपने ऊपर लगाई इसे दबाना है, ठीक है। सेकेंड लेयर में इस बात का ध्यान रखना है कि सेकेंड लेयर हम फर्स्ट लेयर के इतना ऊपर रखेंगे कि ये जो सिलाई है ना जो हमने लगाई है ये दब जाए। तो ये देखिए कुछ इस तरह से रखेंगे हम। ये मैंने रख दिया और ये जो सिलाई है ये दब गई। बस इतना आपको फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर को रखना है, ठीक है, कि ये दब जाए। क्योंकि ये जो सिलाई है इसे हमें मेन दबाना है इसके अंदर। देखिए ये लेयर ली मैंने और ये जो सिलाई है इसकी, ये इस तरह से हम दबाते हुए लेंगे ताकि ये सिलाई नज़र ना आए जो फर्स्ट लेयर की सिलाई है। सेकंड लेयर को उससे दबा देंगे, फिर थर्ड लेयर लगाएंगे तो सेकंड लेयर की सिलाई दबा देंगे हम, ठीक है। इस तरह से आपको करते जाना है। और थोड़ा मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा गाइस। तो चलिए इस तरह से हम सेकंड यहाँ पर रफल्स को भी अटैच कर देते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि ये जो सिलाई है ये आप दबाते जाइए। देखिए ये सिलाई है तो मैंने इसको दबा दिया इस तरह से। सेकेंड फ्रिल जो है वो फर्स्ट फ्रिल के इतना ऊपर लेना है कि उसकी सिलाई दब जाए, ठीक है। तो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे क्लियरली मैं किस तरह से लगा रही हूँ दबाते हुए फर्स्ट फ्रिल की सिलाई को। देखिए कुछ इस तरह से। आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बाकी बहुत जल्दी हो जाएगा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इसमें। ध्यान रहे कि पीछे कोई सिलवटें ना रह जाए, इस बात का भी आप मेन इसमें ध्यान रखें। और फुल अम्ब्रेला है तो थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में सर्कल में दिक्कत आएगी, बाकी फिर दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो देखिए इस तरह से दबाना ज़रूर है आपको फर्स्ट लेयर वाली फ्रिल को।
ये इसके ऊपर जानी चाहिए। जो आधा इंच हमने लिया, आधा से 1 इंच ये हमारी फर्स्ट लेयर के ऊपर जाएगी तो अच्छा रहेगा। 1 इंच भी जाएगी तो भी अच्छा है, आधा से 1 इंच ये हमारी जो फर्स्ट फ्रिल है उसके ऊपर जानी चाहिए। तो इस तरह से हमें सेकेंड लेयर भी पूरे राउंड में लगा देना है। मैं आपको थोड़ा नज़दीक से भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, इस तरह से यहाँ पर ये इसके ऊपर जाएगी। ये आपको इस बात का मेन ध्यान रखना है कि ये इसको दबाए, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड फ्रिल को भी हमें पूरा अटैच कर लेना है। अब हम थर्ड फ्रिल लगाएंगे, तो थर्ड में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो सेकंड फ्रिल है उसको हमें दबाना है, ठीक है। 1 इंच हमारी सेकंड फ्रिल के ऊपर हमारी तीसरे नंबर की फ्रिल आनी चाहिए। आधा से 1 इंच ऊपर लेना है कि वो दब जाए, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि उसकी सिलाई ना दिखे, ठीक है। ये देखिए, ये जो सिलाई है ये दब जानी चाहिए। ये यहाँ पर हम इसे दबा देंगे, इसके आधा इंच 1 इंच ऊपर ये आ जानी चाहिए हमारी थर्ड फ्रिल सेकंड फ्रिल के। तो इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे हम। तो यही सेम स्टेप आपको फॉलो करते जाना है और पूरी लेयर्स आपको यहाँ पर एंड तक, कमर राउंड तक अटैच कर देना है। तरीका सेम रहेगा। ये 4th लेयर में लगा रही हूँ, तो 3rd 4th सारी आपको इसी तरह से लगाना है कि नीचे वाली जो लेयर रहेगी उसे दबाते हुए आपको अगली लेयर लगाना है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर एंड तक सारी लेयर अटैच कर लूँगी। तरीका सेम टू सेम रहेगा, कोई भी इसमें आपको चेंजेस नहीं करना है। काफ़ी जल्दी हो जाएगा। देखिए, मैंने हाफ में लगा ली है, आप देख सकते हैं ये आधी आधी हमारी लग चुकी है। तो नीचे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ऊपर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्रिल्स अटैच करने में, क्योंकि एरिया छोटा होता है। और ये इधर एक तरफ से हमारा खुला है, जैसे कि मैंने कहा था ना, हम एक तरफ से स्टिच करेंगे इसे। तो इस तरह से अब मैं पूरे में यहाँ पर फ्रिल्स लगा लूँगी, जैसे कि मैंने आधे वाले पोर्शन में लगाई है। ऐसे ही हमें वेस्ट राउंड तक पूरे में रफल्स लगा लेना है। और यहाँ पर तरीका सेम रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से मैंने लगाई हुई है। इसी तरह से हम लगाएंगे। यहाँ पर आप यहाँ क्लियर देख के समझ सकते हैं कि मैंने 1-1 इंच ऊपर रखा है फ्रिल्स को। देखिए, ये जो फ्रिल मैंने फर्स्ट वाली अटैच की, सेकंड वाली को 1 इंच उसके ऊपर रखा है फर्स्ट वाली के। तो देखिए किस तरह से रखा है, 1-1 इंच ऊपर रहेगी। पौना से 1 इंच तो आपको रखना ही है, आधा पौना 1 इंच। तो ये उसे दबाते हुए तो इसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर पूरे में अटैच कर ली है और इसका लुक जो होता है पूरा बारबी वाला आता है, बहुत ही सुंदर लुक आता है। इसमें जो मेहनत होती है वो ज़्यादा होती है, पर लुक वाइज ये लहंगा, और इसमें आप गाउन भी बना सकते हैं सेम इसी तरह से। अब यहाँ पर हम साइड में जिप या हुकाई पट्टी जो आप लगाना चाहे, अगर आपको हुकाई पट्टी लगाना भी सीखना है और जिप लगाना भी सीखना है तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लगाना सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं जिप लगाना नहीं बता रही हूँ, लेकिन आपको किस तरह से जिप लगाना है, 5.5 से 6 इंच यहाँ पर आपको छोड़ देना है। तो मैं यहाँ पर 5.5 इंच पर एक मार्क कर रही हूँ, इस तरह से 5.5 इंच पर। तो यहाँ पर हमारी जिप अटैच हो जाएगी 5.5 इंच पर। लहंगे का बेल्ट बनाने के लिए मैंने 2 तरह के कपड़े लिए हुए हैं, एक हमारा मीन फैब्रिक के वर्क वाला और एक ये मैंने कॉटन का फैब्रिक, और इसमें मैंने कैनवास चिपकाया हुआ है। तो इसका मेजरमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ कितना आपको लेना है। इसमें आपको पहले से बुकरम मैंने स्टिच कर दिया है। 3 इंच यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई ली हुई है। यहाँ पर अस्तर की भी, इसकी भी लंबाई 3 इंच है। एक हमारा फ्रंट की तरफ दिखेगा और एक बैक की तरफ दिखेगा। चौड़ाई जो है वो हमें लहंगे के हिसाब से लेना है। देखिए, इस तरह से नाप कर आपको 2 इंच ज़्यादा ले लेना है। लहंगे की जो कमर का राउंड है उसी के हिसाब से मैंने लिया हुआ है। यहाँ पर 2 इंच ज़्यादा लेना है बेल्ट को आपको, क्योंकि दोनों तरफ आपका फोल्डिंग में जाएगा 1-1 इंच, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लिया हुआ है लंबाई में, और चौड़ाई में तो मैंने 3 इंच लिया हुआ है। एक हमारा वर्क वाला फ्रंट की तरफ दिखेगा और ये बिना वर्क वाला कपड़ा है ये बैक की तरफ दिखेगा। तो दोनों की राइट साइड को मैंने यहाँ पर अंदर रखा है और इस तरह से रख लेंगे। देखिए, दोनों की राइट साइड हमारी अंदर है, ठीक है। ये राइट साइड अंदर रख दी और एक तरफ से हमें सिलाई लगा देना है इस तरह से, आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए। हमने 3 इंच लिया है तो तैयार होकर हमारा 1.5 इंच का रह जाएगा। इस तरफ आपको सिलाई नहीं लगाना है, सिलाई सिर्फ एक ही साइड लगाएंगे। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है, देख सकते हैं आप। सिलाई लगाने के बाद ये हमारी सीधी साइड हम इस तरह से इसे टर्न कर देंगे। ये हमारा फ्रंट की तरफ वर्क वाला कपड़ा आ जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसके बाद में आपको इसे यहाँ पर एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देना है। पलटने के बाद ऊपर की तरफ यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई लगा दीजिएगा, और ना भी लगाए तो भी चलेगा, आयरन कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको इसे उल्टा कर दोनों साइड से डबल फोल्ड कर लेना है। 1 इंच इस साइड से फोल्ड कर लेना है और 1 इंच आपको इस साइड से भी फोल्ड कर लेना है। इसीलिए हमने वेस्ट राउंड से 2 इंच ज़्यादा लिया था बेल्ट को। तो इस तरह से फोल्ड कर लिया है मैंने। तो यहाँ पर देखिए, फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर आपको आधा इंच जो अस्तर वाला कपड़ा है ना,
उसे इस तरह से आधा इंच फोल्ड कर लेना है, ताकि जब आप बेल्ट लगाए तो आपको प्रॉब्लम ना आए। हाफ इंच फोल्ड कर लेना है। वर्क वाले फैब्रिक को हम फोल्ड नहीं करेंगे, सिर्फ अस्तर वाले को करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों साइड से फोल्ड कर लिया है, और ये जो अस्तर वाला कपड़ा था इसे भी मैंने एक साइड से फोल्ड कर लिया है आधा इंच, और जो ये वर्क वाला फैब्रिक है इसे मैंने फोल्ड नहीं किया है। अब लहंगे की भी मैंने राइट साइड ली हुई है और बेल्ट की भी राइट साइड ली हुई है, और वर्क वाला जो कपड़ा है मुझे फ्रंट की तरफ रखना है, तो इस तरह से हम रख देंगे, दोनों राइट साइड को अंदर रख देंगे, और इस तरह से आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हम स्टिच कर देंगे। यहाँ पर आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए फिर इसे टर्न कर देंगे, और टर्न करने के बाद में हम यहाँ पर बैक से भी इसे स्टिच कर देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये पलट जाएगा, और पलटने के बाद बैक से स्टिच हो जाएगा इस तरह से कुछ। तो देखिए एक बार स्टिच किया, एक बार स्टिच करने के बाद बैक में कुछ इस तरह से फोल्ड करना है। ये जो सिलाई है ना आपकी, जो आपने एक बार बेल्ट के लिए लगाई है, इसे आपको बेल्ट की तरफ इस तरह से झुका देना है, और झुकाने के बाद इस तरह से फोल्ड कर देना है। ठीक है, मेन इसमें यही ध्यान रखना है कि जो आपने बेल्ट को स्टिच करने के लिए पहले जो सिलाई लगाई है, इसका झुकाव बेल्ट की तरफ ही होना चाहिए, वरना बेल्ट में सल बन जाएंगे। इस बात का मेन ध्यान रहे। तो इस तरह से हमें इसे रखकर स्टिच कर लेना है, तो आपके सल भी नहीं बनेंगे और बहुत ही इजीली ये स्टिच हो जाएगा। देखिए राइट साइड कुछ इस तरह से नजर आएगा ये। तो मैं पूरा बेल्ट स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ से अब हमने पहले स्टिच कर दिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टिच करना, और एक तरफ से हमारी ये साइड खुली है। ठीक है, तो अब इस खुली साइड को भी हमें स्टिच करना है। हमने जिप वगैरह तो लगा लिए इसमें। जिप का आपको वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप हुकाई पट्टी लगाना चाहते हैं तो भी। अब यहाँ पर ये जो एरिया हमें स्टिच करना है, तो देखिए राइट साइड दोनों हमारी अंदर है। देखिए राइट साइड को अंदर रखना है, और यहाँ पर पौना से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए आप स्टिच कीजिएगा। आधा इंच ना ले, वरना सिलाई निकलने का डर रहता है और खिसक जाती है सिलाई। ठीक है, तो आप पौना से 1 इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन लेते हुए आपको 1 से 2 सिलाई लगाना है, इस बात का मेन ध्यान रहे। तो हमारा पूरा लहंगा रेडी हो गया। आप देख सकते हो इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आता है, आप देख पा रहे होंगे। इसका जो ब्लाउज का वीडियो है वो भी आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा, इसका ब्लाउज बनाने का, कटिंग और स्टिचिंग का। इसका ब्लाउज भी काफी डिजाइनर है, जो कि लहंगे को हाईलाइट कर रहा है। इसकी जो स्लीव्स है वो काफी यूनिक है, इस लहंगे को काफी अच्छा हाईलाइट कर रही है। और लहंगे का जो लुक है, यहाँ पर मैंने हैंड ग्लव्स भी बनाए हुए हैं ताकि इससे और अच्छा लुक आए। और आप देख सकते हैं पूरा जो लुक है लहंगे का वो काफी ज्यादा अच्छा आ रहा है। आप सेम इसी तरह से गाउन भी बना सकते हैं, आपको इतना ही कपड़ा लगेगा, बस जो ब्लाउज का हैवी फैब्रिक है वो आपको अलग से ले लेना है। बाकी आप इसी तरह से पूरा गाउन भी बना सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चों का बना रहे हैं तो फिर आपको फैब्रिक कम लगेगा उसमें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इसकी ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा अगली वीडियो में। और अगर आपने इसकी ड्राफ्टिंग और थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, जिसमें आप लहंगे की ड्राफ्टिंग और थ्योरी वीडियो देख सकते हैं। और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। तो आई होप ये डिजाइन आपको अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।